है ना? अतुल ही नाम है। चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी कामना के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है लाला, कल आई थिंक हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। आ रहा है ऑनलाइन, आ रहा है? हाँ, वो पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल। तो इस सर्कल की विशेषताएं हम लोग सीख चुके थे। आई थिंक सर्कल वगैरह क्या होता है, इसकी परिभाषा सीख गए थे, स्ट्रक्चर बनाना सीख गए थे। बेसिकली कल हम लोग बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सर्कल, ये क्या क्या होता है हम करा चुके हैं। एक सर्कल का मूल इक्वेशन होता है ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन बताए थे, क्या होता है ओरिजिनल इक्वेशन? बताए थे x माइनस एच का होल वर्ग, y माइनस के का होल वर्ग और बराबर r का। क्यों होता है, कहां से आता है, इसके बारे में बताए करा चुके। h के क्या होता है, सेंटर है ना, और r क्या होती है, रेडियस। डन है। उसके बाद एक बात बता दी थी कि अगर कोई सर्कल ऑरिजिन को टच करेगा, अगर कोई सर्कल ऑरिजिन पे होगा, कहाँ होगा, मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु पे होने के रीजन के कारण इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर। जो बच्चे कंटिन्यू किए होंगे उनको ये आया, ऐसा ही है। इसके कुछ हमने परिभाषाएं भी बताई थी और कुछ इसकी अप्रोचेस भी बताई थी। तो पहली अप्रोच हमने बताने का प्रयास किए होंगे कि एक्स और वाई पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स और वाई पे पूर्ण वर्ग, एक्स और वाई पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब जो बच्चे कल आए होंगे उनको हमने पूर्ण वर्ग विधि का बताया था। एक तो माई वे से बताया था और एक जो आप लोग सीखते चले आ रहे हो हाई वे से बताया। हमने माई वे से बताने का ये प्रयास किया था कि एक्स वाला जो भी पद होता है, जो भी वाई वाला पद होता है, उसे 2ab की फॉर्म देते हैं, है ना। वाई वाला पद, तो वाई वाला जो भी पद होता है उसे 2ab की फॉर्म देते हैं। 2ab का मतलब ये होता है 2ab की फॉर्म। इसमें अगर a नहीं है तो a का वर्ग जोड़ना घटाना है ना लाली। अगर b नहीं है तो b का वर्ग जोड़ना और घटाना। और इसके लिए कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बनाते हैं, वो मैंने सब आपको कल बता ही दिया है। एक्स वाई गुणांक पूर्ण वर्ग होने चाहिए और कहीं ना कहीं इनके कॉफिशिएंट भी एक होने चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। इतनी बातें हम लोग बेसिकली बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनको बेहतर आ रहा होगा। शेष को थोड़ा समझने में समस्या आ सकती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। अभी फिलहाल वहीं हम लोग चलेंगे, कहाँ पर पहुंच गए बता, कहाँ पहुंच गए? 9 तक पहुंच गए ना? तो 9 तक कोई समस्या हो तो बता दो, कोई बता दो बेटा। अतुल बता, बोलो अतुल जी। आप तो पधारे नहीं थे, तो जो पधारेगा नहीं उसको काम चल नहीं पाए। चलिए मुझे बता दें कॉन्सेप्ट में कहाँ तक, उनमें से कोई सवाल स्किप हो रहा है, छूट रहा है? 9 तक कोई सवाल छूट रहा है क्या? चलिए, विशेषताएं लिखा रहे थे हम लोग, प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे। आई थिंक हम लोग लिखा रहे थे द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। इसमें हम लोग विशेषताएं सीख रहे थे, इसकी अलग अलग सीमाओं के बारे में सीख रहे थे, बताने के बारे में बताए थे। तो आई थिंक हम लोग 9 तक 8 तक सीख, कहाँ तक सीख गए? नियम कितने वो लिखा दिए हमने, रिजल्ट कितने, रिजल्ट 5 रिजल्ट लिखा दिए, 6 लिखा दिए, 5 लिखा दिए। इसी में अब हम आगे बढ़े, ठीक है लाला। तो कहेगा नंबर 6 रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट नंबर, बोलो बोलो लाली। लिखिए, जब जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, 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 अब सब मिलकर देखें उतारेंगे। वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। अब जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं उनको तो ये मालूम है कि हम लोग, हमारे सर ने बता दिया कोई सर्कल अक्षों पर होता है ना, क्वाड्रेंट में रहता है, ऑरिजिन को टच करता है, ये सब हम कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। आज उसी क्रम में और चीजों को स्टैंडर्ड हम लोग प्रकार से सीखने का प्रयास करना है। तो वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जो बच्चा समझदार है उस शायद इस बात को समझने का प्रयास करेगा कि जब एक्स अक्ष को कांटेक्ट करेगा, टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी बनेगी।
एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा। अब जो समझदार है वो अपने आप मुझको रिकॉलिंग करके बता सकता है कि सर ऐसे केस में क्या स्थिति बनेगी, जब कोई सर्कल एक्स अक्ष को कांटेक्ट करता है तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में हम क्या रिजल्ट बाहर निकाल सकते हैं, हम कुछ परिणाम बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या हो सकता है। आप चलाओ, माइंड चलाओ थोड़ा सा। जब कोई सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो यहां से एक रिजल्ट बाहर निकलेगा, वो रिजल्ट क्या हो सकता है। अब जो बच्चा समझदार है, ये रहा सेंटर हमारा एच को के, कितना लाला एच को के। जो बच्चा समझदार है वो अपने आप समझ रहा है ये क्या है, रेडियस। ये क्या है लाली, रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है, खूब जानते हैं। केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है त्रिज्या की नहीं, अभी त्रिज्या। कोई बता सकता है इस आर का मान ये काय के बराबर होगा, के काय के बराबर होगा। अरे यही तो के है, समझ नहीं रहे। अरे ये होती क्या है के, वाई एक्स पे दूरी। के क्या होती है, आपने अनुभव किया, ये के ये है, ये के ये है, ये वाली के, तो ये के तो ये भी के, और ये के बराबर काय के है, आर के। अर्थात हम यहां से एक रिजल्ट बाहर निकाल सकते हैं कि कोई सर्कल अगर एक्स अक्ष को कांटेक्ट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो अपने आप अपना ध्यान रखिए और जो हमारा के का मान होगा वही आर हो जाएगा। एकदम क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, एक सर्कल है जो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, अपने आप समझ जाना आर ही काय के बराबर है के। मैं तुमसे कहूंगा नहीं कि आर के बराबर, वो आपके सर ने यहाँ बताने का प्रयास कर दिया कि एकदम के बराबर आर या आर बराबर के, बात एक ही, या आर बराबर के। कुछ समझ में आया एल आली, कुछ समझ में आया। जब कोई सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो वाई अक्ष पर जो होती है दूरी वही होती है आर का मान, रेडियस का। ओके क्लियर कट। एक फैसला, अगले फैसले की ओर चलते हैं हम लोग फाइनली। हाँ, तो सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तब इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बताओ लाला। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल वर्ग, एक्स माइनस एच का होल, बाई माइनस आर का होल। अब के रिप्लेस कर देगा काय को आर से, फाइनली बराबर क्या चल रहा है आर स्क्वायर, जानते हैं। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो भाई आपसे करेंगे, सॉल्व आप अपने आप कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये सीख चुके हैं कि कोई सर्कल अगर एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो कहीं ना कहीं आर का मान ही हो जाएगा के, बाई अक्ष पर चली गई दूरी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। एक और मसले की बात करते हैं, एक और मसले की बात करते हैं, रिजल्ट नंबर 6 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं। जब सर्कल वाई अक्ष को स्पर्श करता है, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है, अब जो समझदार होगा आप तो बता ही देगा, वाई अक्ष को स्पर्श करता है ना। ऊपर वाले से रिजल्ट आप बाहर निकाल सकते हैं जो समझदार है बेटा। वाई बराबर है इसका, एक्स बराबर, भाई क्या होगा नहीं समझ पाए, जब हम डायग्राम बनाएंगे तब समझ आएगा। डायग्राम का विशेष रोल है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट समझने के लिए हमें चीजें आनी चाहिए। अच्छा देखिए, कोई क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा तो रहने वाला नहीं है, हमेशा अलग अलग रहने वाले हैं, तो हर प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हर प्रकार के। इससे पहले जो लोग नहीं आए वो वीडियो दोबारा देख ले तब समझ, 20 से आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था ये चैप्टर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, ये अभी आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप एनडीए वगैरह के लिए कहीं जाएंगे तब आपको एहसास होगा। ये सर्कल वाई एच को स्पर्श करता है, तो वाई एच को स्पर्श करता है, ये रहा सेंटर एच कॉमा के। अब जो होशियार बच्चा होगा अब अपने आप बता रहा है ये कितनी दूरी रही होगी, ये आर, लेकिन ये पहले एच है, ये क्या है, अरे ये होती क्या है एच, एक्स अक्ष पे दूरी, एक्स पे चलेगा यही इतना इतना 100% चला होगा एक्स अक्ष पे, इतना इतना चला होगा, एक्स पे चला होगा तो एक्स का मान निकला होगा, एक्स का मान कितना है एच, तो ये एच तो ये भी एच। लाली समझ में आई, समझ में आई। और ये पहले से बराबर काय के है, आर के। एकदम क्लियर है। तो हम यहाँ से स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है, अर्थात एच बराबर आर, एच बराबर आर, या हम घुमा के कह सकते हैं आर बराबर एच। क्या हो सकता है, आर बराबर एच। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा बेटा, तब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा। एक कह रहा है कि सर इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, अरे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक्स अक्ष को स्पर्श करें, 22 को स्पर्श करें। समझ में आ रहा है अंकेश, समझ में आ रहा लाली। हाँ, तो फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस एच, एच की जगह आर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस आर का होल। वैसे ये होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहा होगा, ये कट जाएगा,
होल स्क्वायर एक्सपेंड खोलोगे, विस्तार करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस का आएगा, और जा लगा आर स्क्वायर है ही तो कट जाएगा। लेकिन हम सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको एग्जैक्ट मतलब जो रिजल्ट है उनके बारे में बता। तो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वो तो के ही रहेगा, बराबर आर स्क्वायर। इसमें भी आर से आर कटेगा अगर होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे। अगर आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आर से आर कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। ये मसला नहीं है हमारा मसला ये था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया। सॉल्व करना हमारा मसला थोड़ी, हमें तो कॉन्सेप्ट सिखाना मसला। क्लियर है। जब कोई सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो ऐसी कंडीशन, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो ऐसी कंडीशन। हाँ, एक बात और पूछ सकता हूं मैं इसमें एडिशनली, ये कोई अगर हमने पॉइंट ए मान लिया, इससे कोई मुझे कोऑर्डिनेट बता सकता है ए पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? बताओ अंशिका। ए के निर्देशांक भुज कॉमा कोटि होते हैं, अबेसिका, अबेसिया कॉमा ऑर्डिनेट। तो क्या होती है अबेसिया? द डिस्टेंस द ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस इट इज कॉल्ड अबेसिया। मतलब हिंदी में समझो, एक्स अक्ष पर जो भी दूरी तय करते हैं वही भुज कहलाती है। भुज एक्स पर कितना चल रहे होंगे? एच चले होंगे। अरे एच चले होंगे लाला, कितना चले होंगे? एच, यहां से यहां तक ये एच होगी, एच। उसी दौरान तो एच कॉमा ये के रहा होगा, भूल गए क्या जल्दी? ऐसे मत भूलो। मैं आपसे ये कह दूं, ये पॉइंट है 3,4, तो एक्स पे चला है पहले 4, नहीं समझ में आई, उसके बाद चला है वाई पे 3। क्लियर है कि नहीं? तो अब लाली ये कितनी रही होगी? एच कॉमा 0। डन है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब जो बच्चा होशियार होगा, अगर उसके पास ये के का मान नहीं है तो भी वो इसका मान निकाल सकता। तो कैसे हम उसको सत्यापित कराएंगे, ड्राइव कराएंगे, तब निकाल पाएंगे। अभी फिलहाल यही देख। ये सबको समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी समझ में आई? तो इसको मुझे कराने की आवश्यकता तो ये नहीं है कि इसको बना रखना। अगर इससे कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? इससे कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? एच कॉमा 0। अरे 0 क्यों होगा? अरे एक्स पे चल रहा है तो एच चलेगा, बाई तो चल ही नहीं रहा। हाँ, इसके बता सकते हो आप, इसके बता सकते हो, इसे मान सकते हैं ए, इसे मान सकते हैं बी। इसे कितने होंगे? 0 कॉमा क्या होगा बताओ? 0 कॉमा के होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे? ये तो है के, इतनी के तो यू के। नहीं समझ में? ये के तो इतनी भी के है बेटा, पैरेलल लाइंस है ना, तो ये के तो ये भी के, तो ये होगा 0 कॉमा के। वैसे इतना ये क्लिष्ट कोई पूछता नहीं है ना कि आता है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कोई विकल्प नहीं होता, जानकारी कोई विकल्प नहीं होता, हमें हर चीजें आनी चाहिए। ठीक है। और मैंने आपसे बता दिया, हम लोग कोई इंटर नहीं पढ़े, एनडीए 22 विश्वास माने, इसलिए ये स्टैंडर्ड चीज है। अब आपको समय के साथ रोज रोज वही बातें रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। सबको समझ में आ गया? नंबर 8वें रिजल्ट पे आ जाए। 8वां रिजल्ट देखते हैं। 8वें रिजल्ट में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब सर्कल दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों को मतलब करता है एक्स को भी स्पर्श करेगा और वाई को भी स्पर्श करेगा। देखो यहां समझने का प्रयास करेंगे। जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, स्पर्श मतलब वही है, कांटेक्ट करता है। और कोई चीज जब स्पर्श करती तो केवल एक ही पॉइंट पे स्पर्श करती है। मैंने बताया था उसे, स्पर्शी की परिभाषा लिखा रहा था, टेंजेंट। टेंजेंट लिखाई है कभी मैंने? स्पर्शी क्या होती है? एक ही बिंदु को कांटेक्ट करेगी, एक ही बिंदु को। एक से अधिक करेगी तो वो कांटेक्ट नहीं रहेगी, फिर वो इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। बताइए था। तो जब सर्कल दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो बताएगा कंडीशन क्या बनेगी? है लाली? बताएगा ऐसी कंडीशन में। शायद समझ पाए। एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। डन है। तो अब जो होशियार होगा वो अपने आप बताएगा। इसमें आर का मान आप कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, ऑल आर इक्वल्स एच वी और के वी और आर वी सब बराबर। क्या बराबर होंगे? सब बराबर। क्यों? क्योंकि देखो मालूम पड़ जाएगी ये कितना रहा होगा। ये आर तो है ही, लेकिन आर से पहले के है। आर से पहले क्या है? के है लाली, तो ये के है। आर तो खैर है ही,
क्लियर? ये क्या है, ये कितना रहा होगा, ये एच रहा होगा लाली, एच। तो एच तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ आर भी है। आई कि नहीं आई? अब कोई बता सकता है इसे कोऑर्डिनेट? इसे कोऑर्डिनेट एच कॉमा 0, इसे कोऑर्डिनेट 0 कॉमा के। इंटरेस्टिंग है, मैथ में बहुत आनंद आता है जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। अब जो पढ़ने वाले वो नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है, होता ही होगा सर्कल, क्या बता, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो देखते रहो होता है क्या। मैंने कहा था कि अच्छाइयां अक्सर देर समझ में आती है, झूठ भ्रम धोखा संदेह बहुत जल्दी समझ में आते हैं। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं कभी नहीं कहता कि बेटा एक दिन में समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ मुझे स्टार्टिंग से 7 दिन दे दो, अब वो पूरी असलियत सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। मैं कितने दिन बन बन के बोल पाऊंगा, मैं कितने दिन ये बोल पाऊंगा हाँ ये होता है वो होता है। असलियत हकीकत सामने आई, इस समझने का प्रयास करो, थोड़ा समय दो, 5-6 दिन दो, सच्चाई बिल्कुल सामने है। अभी ये सर्कल को स्टार्ट हुआ आई थिंक कितने दिन हो गए, 2 दिन या 3 दिन हो गए, 3 दिन। अब चीजें आपकी एक दूसरे से मैच कर रही हो, मिलान कर रही हो। अब तुम्हें सर्कल आ रहा हो, कहाँ स्टार्ट करे थे उसकी परिभाषा से, और बढ़ते चले जाए और बढ़ते चले जाए कहाँ, और देखना आज कहाँ चले जाए, आज ये देखना कहाँ चले जाए। इधर देखेंगे फिलहाल। तो अब कोई हमको समझा सकता है ये ऑरिजिन रहा होगा, 0,0 रहा होगा, ये ऑरिजिन रहा होगा, ऑरिजिन रहा 0,0 रहा, ये तो ऑरिजिन है ही खैर, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछने का प्रयास करता हूँ, जब सर्कल दोनों अक्षों को कांटेक्ट कर रहा है, दोनों अक्षों को, तो फाइनली यहां से क्या हो जाएगा, अर्थात एक ही बात ध्यान रखना, H बराबर K और दोनों के बराबर R। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा लाली? x माइनस आर का होल। तो सभी बराबर है, तो सभी बराबर है। तो x माइनस आर का होल वर्ग, बाई माइनस आर का होल वर्ग, और फिर बराबर आर स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो सब कटेंगे। आई, मेरा उद्देश्य वो समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये समझाना है कि आपको ये कंसेप्ट आ रहा है कि आर बराबर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। डन है? डन है? अभी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, एप्लीकेशन इसका, इसको अप्लाई करके मैं आपको बता सकता था कि उस वृत्त का एक समीकरण बताओ, इसकी रेडियस 5 इकाई है। उस वृत्त का मतलब समीकरण बताओ, उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 इकाई। आप कर नहीं पाओगे, बताओ क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल उस दौरान निकाल पाएंगे जब हमारे पास सेंटर हो और रेडियस हो। क्या हो? सेंटर हो। अरे इसका नियम कब लगा पाओगे, ये नियम कब लगा पाएंगे? जब H हो, मतलब K हो, R हो, उसी दौरान तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल पाएंगे। अगर दोनों में से एक चीज नहीं दी तो आप निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट जानते हैं तो आप निकाल भी पाएंगे। अभी मैंने कह दिया साथ ही साथ, उस सर्कल का इक्वेशन बताओ इसकी रेडियस 5 इकाई हो लेकिन दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे JEH के, आप समझ जाएंगे JEH के। क्लियर है कि नहीं? तो अब अपने आप बता सकते हैं इस बात को। हम यहां लिख सकते हैं, उस सर्कल का इक्वेशन बताओ, उस वृत्त का समीकरण बताओ, उस वृत्त का समीकरण बताओ जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जो दोनों अक्षों को, दोनों शांति में पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ध्यान रखना। वातावरण में शांति हो, एटमॉस्फेयर में शांति हो, फिर बड़ा आनंद आता है। हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता है और सामने वाला तो अच्छा उसको एहसास हो ही रहा होगा, लेकिन वही है कि थोड़ा समय लेगा ना। तो उस वृत्त का सभी बताओ जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और रेडियस 5 और त्रिज्या कितनी है? 5, और त्रिज्या 5 इकाई। अब आप अपने आप समझ जाएंगे, दोनों को स्पर्श कर रहा है, H की 5 ही है। कितना है? सेंटर हो गए 5,5 और आर भी 5। कुछ नहीं, एकदम लगाओ डायरेक्ट। अगर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बना लो, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे, अपने आप सेंटर 5,5 हो गए, आर भी 5 हो गई। कितनी हो गई लाली? हो गई। तो H भी 5, ये K भी 5 और R तो 5 है ही पहले से दी। लगा दो फॉर्मूला, लगाएं तो फाइनली कितना हो जाएगा इक्वेशन? इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस 5 का होल वर्ग, बाई माइनस 5 का होल वर्ग और बराबर 5 का स्क्वायर। सॉल्व करना नहीं सिखा रहा मैं तुम्हें, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं सिखा रहा, वो तो जानते ही सब, एक्सप्लेन तो कर ही लेंगे। आया कि नहीं आया? कुछ स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? अब आगे बढ़े। रिजल्ट नंबर 9, 100 में पूरा भर दो तब, है ना। नंबर 9 अब आता है आगे की ओर।
अभिव्रत एक्स अक्ष को स्पर्श कर गया, 22 को स्पर्श कर गया, दोनों को स्पर्श कर गया। अब यह भी होगा कि कोई सर्कल ऑरिजिन से होकर जाएगा। कोई सर्कल कहां से होकर जाएगा? एक शब्द है होकर जाना। होकर जाना शब्द से कितना समझते हो? एक शब्द क्या है? होकर जाना। क्या होता है होकर जाने का मतलब? क्या होता है? ए लाला, मैंने उस दिन ही बताया था। वैसे जो मेरे बच्चे हाई स्कूल वाले हैं वो जानते हैं होकर जाने का मतलब क्या है। इसे क्या कहते हैं? पास करना। कौन करना? उसको पास करना। एक और शब्द है संतुष्ट करना। क्या कहते हैं? संतुष्ट। या अंग्रेज हो तो इसे सेटिस्फाई कहते हैं, या वेरीफाई करना। क्या कहते हैं? वेरीफाई। जो भी हमें बोलना है बोल सकते हैं। अर्थ क्या है? इन सब के अर्थ क्या है? या एक और शब्द है स्पर्श। स्पर्श करता है। एक और शब्द है इसका, स्पर्श करता है, या उपस्थित है, या रखा है, या कंटेक्ट करता है। ये सब बातें कहीं ना कहीं एक ही है। अगर कोई बिंदु एक रेखा को स्पर्श करता है या इसके ऊपर रखा है तो वो उसको वेरीफाई करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब भुज की जगह एक्स और वाई की जगह कोटि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपसे पूछेगा, अभी देखना आगे जाके। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि अगर कोई सर्कल है, जब वृत्त अक्षों पर अंतःखंड काटता है, जब वृत्त एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटता है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटता है। एक शब्द आ गया अंतःखंड। किसे कहते हैं अंतःखंड? इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट काटता है, अंतःखंड काटता है। बता दो क्या होता है? इंटरसेप्ट का स्थिति स्पष्ट है। इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? अंतःखंड। एक रेखा ने उसका कुछ भाग अपनी तरफ से काटकर अलग कर दिया। अब उसे काटना नहीं बोल सकते, मैथ के लैंग्वेज में उसका यूज नहीं होता। अंतःखंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःखंड। पहले समझ लेते हैं होता क्या। जब कोई सर्कल एक्स अक्ष को अंतःखंड करता है, मतलब एक्स अक्ष को काटने का प्रयास कर रहा है, प्रतिच्छेद करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी कंडीशन जो बच्चा शायद समझने का प्रयास कर। इन सभी में अंतर है लाला, इन सभी में अंतर है। अंतर है कि नहीं? अभी वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श किए थे, कभी 22 को स्पर्श किए थे, कभी दोनों अक्षों को स्पर्श किए थे। अब हमसे कह रहा है कि जो सर्कल है वो एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटता है। मतलब समझ में आया? ये पोर्शन का इसे बोलेंगे अंतःखंडित भाग। ये क्या है? इसे बोलेंगे अंतःखंडित भाग। अंतःखंडित भाग इंग्लिश में बोल देंगे इंटरसेप्ट पोर्शन। इंटरसेप्ट पोर्शन, इंटरसेप्ट पोर्शन। अब पोर्शन कितना है लाली? ये पोर्शन कितना है? ए से लेके बी, ए से बी लेकर बी तक अंतःखंडित भाग है। एक सर्कल है, इसने एक्स से काट दिया। समझ आई? क्लियर है? तो अब ऐसे केस में स्थितियां क्या बनेगी ये हमें अवलोकन करना, पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? ये सब इंटर चल रहा है, ये एनडीए चल रहा है, फर्स्ट ईयर नहीं, ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर तो हमने एक्सरसाइज कराई थी, फिर क्यों करा रहे हैं? फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हो ही चुकी। जब एक्सरसाइज हो चुकी तो कोई उद्देश्य ही नहीं कराने का, कुछ है वजूद? जब एक्सरसाइज हो चुकी तो फिर क्यों करा रहे हैं? तुम्हारा काम फिनिश, तो आगे बढ़ना चाहिए, अगली एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन ये एनडीए है, ये क्या है? एनडीए में जाओगे तो ऐसे ही करेक्ट करोगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहां पे। सामान दे देगा तो एनडीए के थोड़ी क्वालिफाई करवाएगा। हाई स्कूल इंटर पास कर सकते हो, आगे क्वालिफाई करना है तो आपको स्पेशल बनना है। अब स्पेशल बनना है तो स्पेशल चीजों को पढ़ना है, तभी तो बन पाओगे स्पेशल। अब तुमने पढ़ाई नहीं एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। अभी हम किसी बच्चे से पूछ लें कि उस वृत्त का सभी को बताओ जो 22 को स्पर्श करता है। अब तुमने तो अभी पढ़ लिया है इसलिए आप बता पाए, नहीं पढ़ा तो थोड़ी बता पाए। तो वही चीज है, जब वृत्त एक्स अक्ष को अंतःखंड काटता है। अब देखते हैं इसमें ऐसे केस में क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक सेंटर रहा होगा, इसका सेंटर एच के रहा होगा लाली, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसकी आर कितनी होगी? आर, इसकी आर कितनी होगी? रेडियस कोई बता सकता है इसकी रेडियस? अच्छा, मन में ये ख्याल तो नहीं आती कि एक्सरसाइज जब हो चुकी है तो फिर क्यों पढ़ रहे? ख्याल तो नहीं आते? मैंने कहा था मैं जो भी पढ़ाता कंसेप्चुअल पढ़ा, अभी समय के साथ आप सच्चाइयां सीख जाओगे। इसकी आर निकाल सकते हैं? ये कह रहा आर ही क्यों निकालनी? बता बेटा, आर क्यों निकालनी? कुछ निकालने का कारण है? अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो सेंटर रेडियस होना ही चाहिए। नहीं समझ में आई? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हमें किसी वृत्त के समीकरण को निकालना है तो आर के एच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो एच के तो है लेकिन अब आर नहीं है, रेडियस नहीं, तो अब वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे। हमने क्या कहा? पहली बात तो आर होगी कहां, चलिए बताओ।
क्या ये आर है लाली? इतनी आर है तो अच्छा क्यों नहीं है? ये आर है क्यों? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से तो ये परिधि नहीं है पहली बात तो ये इसकी आर नहीं, ये क्या नहीं लाली, लेकिन ये हमारी हेल्प करेगा आर निकालने, ये परपेंडिकुलर हमारी हेल्प करेगा आर निकालने। तो कैसे पहले समझ लेते हैं। ये इसकी मान लेते हैं कोई लंबाई रही होगी, मान लेते हैं इसकी लंबाई ए रही, अंतःखंडित भाग आपसे बोलेगा कि एक सर्कल ने एक्स अक्ष पर 8 इकाई का अंतःखंड काटा, 8 इकाई का, ऐसे आपसे बोलेगा 8 इकाई का अंतःखंड काटा, तो मत जाना ये 8 इकाई होगी, कितनी इकाई है? 8 इकाई। अब हम लोगों ने जब 9th हाई स्कूल डॉट 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 तो नहीं कहेंगे, नहीं सही नहीं करता, तो हमने एक वहां पे प्रमेय पढ़ी है कि ये सर्कल के केंद्र से ये हमारी क्या है? आर्क है, ये कॉर्ड है, ये क्या है? जीवा। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 9th पढ़े नहीं है तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसको भूल जाओ, आराम से देखो, आराम से देखते हैं। ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ये जीवा है, कितनी है लाली? जीवा, और ये इसका मतलब सेंटर है। सेंटर से जीवा पर जब भी हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है, बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है। अगर ये पूरी दूरी 8 इकाई थी, कितनी दूरी थी? 8, तो ये 4 हो जाएगी। बात समझ में आई? वैसे ही कोई बता सकता है तो ये कितनी हो जाएगी? a/2, कितनी हो जाएगी लाली? a/2, तो बता दो डायरेक्ट, ये लाली जितनी दूरी हो जाएगी a/2, डर मसला। और पूरी कितनी रही है? पूरी मच्छर खा रहे हैं, हाँ, ये कितनी रही है लाली? पूरी दूरी है, क्लियर तो है? ये हो गई a/2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इतनी रेडियस होगी ना, एक कह रहा है हम कर क्या रहे हैं? हम रेडियस पे फोकस कर रहे हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं वो आर पे कर रहे हैं, आर नहीं है इसकी, आर नहीं है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आर की आवश्यकता पड़ती है इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो वही निकालने का प्रयास कर रहे हैं आर। बात समझ में आई? हमने क्या किया? सी से ए को मिला दिया, इस सी से ए को मिलाया, यही आर है, आर है केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये तो है परिधि, ये तो परिधि है, तो केंद्र से आर तक की दूरी, यही हो गई परिधि। अब इसका आर का मान कैसे निकालें? जिसका आर का मान तो हम ही निकलवाएंगे, वो आपको ज्यादा सोचना है, ठीक है लाला? तो आप अभी इतना समझ चुके हैं कि इसका निकालने के लिए ये बनेगा समकोण त्रिभुज। ये क्या बनेगा? और समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के, वही पाइथागोरस की प्रमेय। तो वहां से आर स्क्वायर बराबर ये धन इतने का वर्ग, वहां से आर का मान भागता हुआ चला। क्लियर है? आनंद आया कि नहीं आया? तो हमें जो पूरा स्ट्रक्चर बनाना था वो आर के आसपास बनाना था, आर के आसपास मतलब आर निकालने, तो आर निकल आएगा यहाँ से, लेकिन वो बात अब आपको लिखनी पड़ेगी, ये आप जानते नहीं होंगे, हम जानते हैं, फिर भी मैंने लिखा दिया है, वी है मतलब हम जानते, हम नहीं जानते लेकिन फिर भी लिखा दिया हम, क्योंकि वो 9th हाई स्कूल डॉट डॉट, ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब, जीवा पर डाला लंब उसे समद्विभाजित करता है, उसे मतलब उसी जीवा, उसे समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। क्लियर है? अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? सी ए एम, सी ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां ये लिखेंगे वी ड्रॉ CM is perpendicular to chord AB, हिंदी में कह दो, हिंदी में कह दो, CM लंब डाला काय में AB, ऐसे कह सकते हैं, कह सकते हैं बस। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? ट्रायंगल CMA में, ट्रायंगल CMA में पाइथागोरस की प्रमेय, कौन सी गोरस की? अब निकाल लेंगे तो उससे आर चला आएगा भागता हुआ, आ जाएगा आर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, तो कितना हो जाएगा बता सकता है कोई हमें? हो जाएगा CA² बराबर, एकदम करूं फास्ट, करूं, CA² बराबर CM² धन AM², बाउंस हो रही है क्या? ये हाइपोटेनिस है, ये कर्ड है, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन, इज दैट क्लियर? और ये भी प्रश्न में दिया जाए, मतलब विभिन्न है, ये प्रश्न में आपको दिया है, डन है? तो फाइनली जीसी क्या बोलेंगे? आर, तो आर बराबर
ये CM आपको प्रश्न में दिया ही जाएगा, AM का मान आप निकाल ही चुके होगे, तो यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे, ये इस प्रकार से यहाँ से क्या निकाल लेंगे, R का मान निकलेगा, सो ये हम इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लेंगे सर, समझ में आ गई, डन है। अगले मसले की बात है, रिजल्ट नंबर 10। जब व्रत, अभी x को काटे थे, अब y काटेगा, जब व्रत y काटता है, किताब में नहीं, किताब में होगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी ना। जब व्रत y काटता है, जब व्रत y पे अंतखंड काटता है, उसे काटना शब्द नहीं बोल सकते ना, मैथ में काटना क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो प्रतिच्छेद बोला या अंतखंड बोला, क्या बोला, अंतखंड। जब व्रत y अक्ष पर अंतखंडित होता है, y अक्ष पर अंतखंडित होता है, अंतखंडित होता है, ठीक है लाली। तो अब मेन डायग्राम कौन बनाने वाला है, मेन डायग्राम कौन बनाने वाला है, स्ट्रक्चर अब ऐसा बनेगा, भाई इसमें काट रहा है, नहीं काट रहा, फिर फाइनली अब इसके लिए मैं वो चीज कराऊंगा नहीं, अब अपने आप समझ जाएगी, सेंटर रहा होगा, एच कॉमा के रहा होगा, ये हमारी एक कॉर्ड होगी, जीवा होगी, ए भी जीवा है, सामने को यहाँ पर लंब डाला होगा, लंब डाल दिया होगा, इतने त्रिभुज में ले लेंगे, फिर यहाँ से अपने आप इस आर का मान निकलता चला है। डन है भाई, सेम कर दूं, डू योर सेल्फ, ये चीज ऊपर की एज एवर, एज एवर, जो ऊपर है उसकी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अगला मसला 11वां, जब व्रत दोनों अक्षों काटता है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, अरे समस्याएं, क्या पढ़ रहे हैं हम, समस्या इस फॉर्म में हो सकती है, समस्या इस फॉर्म में हो सकती है, समस्या इस फॉर्म में हो सकती है, समस्या तो किसी फॉर्म में हो सकती है, हमें समस्या का आकार कहाँ मालूम होता है, ये हम इंटर वाले बच्चों को रोज कहते हैं, समस्या को आकार नहीं मालूम होता, समझ में आई। तो समस्या का आकार क्लियर नहीं है तो हम प्रश्न का आकार क्लियर नहीं कर सकते, तो प्रश्न तो किसी अवस्था में आ सकता है, तो हमें हर अवस्था के बारे में मतलब एग्रेसिव रहना पड़ेगा, एग्रेसिव मतलब होता है बी अलर्ट, अलर्ट रहना पड़ेगा है। अब अलर्ट तो तुम तभी रहोगे जब तुमने पढ़ा हो, कोई चीज हमने पढ़ी होगी तभी तो अलर्ट रहेंगे, अब कोई चीज हमारे सामने से आई है नहीं तो हम अलर्ट नहीं रह सकते, बात गलत कह रहा हूँ क्या, अलर्ट कब रहेंगे, जब उस चीज को हमारे आंखों से निकल गई, नहीं उसी दौरान तो रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब व्रत दोनों अक्षों काटता है, जब व्रत दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद करता है बार बार ये काटना शब्द बोलता हूं, जब व्रत दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद क्या बोलते हैं, अंतःखंडित करता है, अंतःखंडित करता है, अंतःखंडित करता है एवं मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, वह मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु जानते हैं ना, ऑरिजिन, मूल बिंदु से होकर जाता है, 0, से होकर जाता है। कोई बना सकता है डायग्राम, कोई डायग्राम बना सकता है, होकर जाता है, लाला बना सकते हैं डायग्राम, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, देखने का प्रयास करेंगे, उतारेंगे नहीं समझेंगे। एक्स एक्सिस, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं बच्चों को मनाता नहीं, तो बच्चे एक बार पढ़ चुका होता है तो वो जानता है, फिर उसके भाई बहन भी हम भी पढ़ते हैं। अब वही है कि अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी बात नहीं है, हम क्यों कहें, क्योंकि वो समझ चुका है, जब हम एक दुकान को समझ चुके हैं कि इस पे अच्छा सामान मिलता है, मैं तभी हिमांशु से कहूंगा कि बेटा तुम भी उसी पे जाना, तब पता गलत, एकदम गलत तो नहीं कह रहा, हम संतुष्ट होंगे, हम तभी तो प्रेफरेंस देंगे किसी को कि हाँ अंशिका तुम भाई से ले आई हो, बढ़िया सामान मिलता है वहां, नहीं समझ में आई, लेकिन ये कलयुग है, इस पे तो आप समझते हैं डॉट डॉट, है ना, यहाँ कॉन्सेप्ट की उतनी परीक्षण है नहीं, मतलब दिखावे से मतलब, अभी मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको भी बहुत अच्छा लगे, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ये सब सवाल ही हैं, ये सब ये क्वेश्चन ही तो है, और क्या है, ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मतलब कलयुग है ये, मतलब कुछ बिस्ता है यहाँ, अच्छी चीजें नहीं बिस्ती, झूठ बनाने वाले बड़ा मतलब देखा करें, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं जो सच है उसको रथ की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, अपने आप समझोगे। इधर आ जाते हैं, जब कोई सर्कल ऑरिजिन से कांटेक्ट करते हुए जाता है, ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब यहाँ से, अब देखना अब सर्कल ऐसा जाता है, अंतर है इन सब में, इन सब में अंतर है, ध्यान रखें इन सब में अंतर है। अब सर्कल कहां से कांटेक्ट कर रहा है, ऑरिजिन, डन डन, तो कोई मुझे बता सकता है ये ऑरिजिन रहा, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सेंटर रहा,
सेंटर है। ठीक है लाली, अब मैं आपसे कुछ पूछने का प्रयास कर रहा हूं। एक्स अक्ष पे इसने अंतःखंड काटा ए, वाई अक्ष पे अंतःखंड काटा बी, तो कुछ मुझे बताने का प्रयास करेगा कि एच के आर क्या होगी इसमें, एच के आर, क्योंकि हम जो भी फोकसिंग कर रहे हैं वो फोकस एच के आर पे कर रहे हैं, क्योंकि एच के आर मिल जाएगा हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देंगे। बात गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो इसी को निकालने का प्रयास करते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं ये सेंटर रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट मालूम कहां है कि अभी एच के का मान कितना मालूम है? तो लेकिन अगर जो हमारे मतलब जो स्टूडेंट है उसने कंसेप्ट को सीखा है तो बता सकता है। सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर खींचेगा तो ये a/2 हो गया। क्या हो गया लाली? बता दिया। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्र विभाजित करता है। डन डन। तो पूरा ए था, इतना कितना बचा? a/2। ये m परपेंडिकुलर खींच लिया। उसी प्रकार से इस पे सामने की भुजा पर डाल, इसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये भी तो जीवा है लाला, ये नहीं जीवा, ये तो जीवा है। तो इतना पूरा कितना था? b, तो इतना कितना हो गया? b/2। कितना हो गया लाला? b/2। कितना हो गया? b/2। इज दैट क्लियर? ये हो गया n। क्या हो गया? आप यहां ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, वी ड्रॉ cm इज परपेंडिकुलर टू ab, cm इज परपेंडिकुलर टू ao, सॉरी oa। सही है? अरे cm लंब डाला इसमें, प्रयास नहीं कर पा रहे। एंड मच्छर लगा, एंड cn इज परपेंडिकुलर टू ob। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कोई बता सकता है m के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? बताओ m के कोऑर्डिनेट। a/2 हो गए। a/2 कॉमा 0, एक्स अक्ष पे चल रहा है, y पे चल नहीं रहा है। कितने हो गए ये? a/2 कॉमा 0। डन डन। आपको ये सब ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ 1 साल के बाद पढ़ा, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कल ही इसको पढ़ा, 1 साल के बाद। लेकिन फिर भी माइंड में चीजें स्टोरेज। अब स्टोरेज इसलिए है क्योंकि मुझे 17 वर्षों से मैं वही काम रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को इंप्रूव जरूर कर, इनहेंस करता हूँ। इनहेंस का मतलब समझते हो? स्टैंडर्ड से और स्टैंडर्ड बनाना। इनहेंस का मतलब होता है और एक्टिव बनाना। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कि अगर किसी टॉपिक को पढ़ाया है तो पहले बैच में अलग लिखाया होगा, अगले बैच में अलग लिखाया। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, और लोगों की बात बता रहा हूँ। और लोगों की 2018 की कॉपी देख लेना, 2021 कॉपी देख लेना, वहां भी का लिखा है तो आज भी का ही लिखा होगा, याद रखना। वही मतलब पोडियम बताया था मैंने, पोडियम। जहां पोडियम होता है वहां ड्रामा होता है, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम छोटे हो इसलिए। समझ रहे हो? पोडियम जानते हो ना? जहां कुछ नहीं होता है वही ड्रामा नहीं होता। क्योंकि अच्छा वह कहां से करा रहा हूं, कौन कहां से करा सकता है? इससे तो करा रहा है। ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ रख दिया है पोडियम, चलो लिखो लाला, सब लिखना बुरी तरह, उन्हें क्या मालूम कहाँ चल रहा है। लेकिन वही है, अच्छे व्यक्ति किसी में कमियां नहीं ढूंढते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हकीकत सामने जरूर लाते, सच्चाई सामने आनी चाहिए, है ना? वो तो समय के साथ आई जाएगी, आज नहीं तो जाएगी कहाँ, है ना? आ जाए, इसको देखते हैं। ये रहा a/2, वो रहा b/2। तो कोई मुझे बता सकता है ये b/2 है तो ये भी तो b/2 है लाला? नहीं है क्या? नहीं है क्या? सही है ना? डन है? ठीक है। ये b/2 है तो लाला ये भी तो a/2 है, ऊपर वाला, है कि नहीं? तो कोई बता सकता है सेंटर कितने हो गए? a/2 b/2। जो बच्चा होशियार अपने आप कह रहा है एक्स पे चला होगा पहले, तो यही होगा a/2। यही हो गया h का मान। क्या हो गया? h का मान। और ये क्या हो गया लाला? b/2। ये हो गया b/2, ये हो गया k का मान। h के क्लियर है? अब रहेगी r कौन बताए? अरे अब आर तो बतानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो आर बतानी है कि नहीं बतानी? कैसे निकालें? रियल मैथ्स है, मैंने कहा नहीं कि ये तो अब वही है, ये सब तो लोगों ने पढ़े होंगे वही तो सब। अब बार बार क्यों रिपीट करें, सब बातों कुछ रखा है, इसलिए समय के साथ मालूम पड़ ही जाती, क्यों रिपीट करें बार बार। चलिए बताएंगे यार कैसे निकालेंगे। यही तो निकाले थे यार, अरे समकोण त्रिभुज बनाए थे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए थे, इसमें भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। कहीं आप इसको आर तो नहीं समझ रहे? ये आर तो नहीं है, बताना क्यों आर नहीं है?
अरे सरकमफेरेंस तक कहाँ आई है, नहीं समझ में आई? a/2 सरकमफेरेंस तक नहीं आई है तो r नहीं है, ध्यान रखना। ये b/2 सरकमफेरेंस तक नहीं आई तो r नहीं है, ध्यान रखना। h के जरूर है, क्या है? h के जरूर है। तो फिर r कैसे निकले? r निकले o को c से मिला दो, ये बताई थी, यहां बताई थी, o को c से मिलाएंगे, यही पाइथागोरस पे लगाएंगे। और अब एकदम भगता हुआ चला जाएगा। अब क्यों भगेगा? इसलिए भगेगा क्योंकि जो हाइपोटेनियस रहा, अरे कर्ण ये लंब है, ये आधार है, निकालना है। डन मसला। हम फाइनली यहां से बोल सकते हैं, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है इसलिए, ठीक है लाला? अर्थात हम बोल सकते हैं h बराबर कितना लाला? a/2। h बराबर, अभी मैं सवाल करवाऊंगा नहीं, अभी मैं करवाऊंगा उस वक्त का समीकरण बताओ जो अक्षों पर 8 इकाई और 22 इकाई के अंतखंड काटता है। पता आज से पहले आप कर नहीं पाते क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अब पढ़ लिया 8 इकाई 8/2, यही है गई h। जो होशियार है वो समझ गया, यही क्या हो गई? h। और 22 आधा 11, जो हो गई k, हो गए 4,11। h के हो गए r तो अभी मैं निकलवा ही रहा हूं, r कितनी? तो देखो h बराबर a/2 और k बराबर, डन डन। अब आ जाए थोड़ा एकदम क्लियर। अब कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल सॉरी CMO में, ट्राइंगल CMO में पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम कहती है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना हुआ विशेष भुजाओं के वर्गों के योग के, वही तुम लोग जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का धन आधार। तो यहाँ कितना है? OC का स्क्वायर। तो थोड़ा फास्टली कर दूं, फास्टली कर दूं। OC का स्क्वायर एकदम करूं डायरेक्ट, तो √a² / 4 प्लस b²/4। समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है? तुम करके दिखाऊं कि ये लंब का वर्ग आधार, समझ में आ गया? चलिए और होशियार बनाऊ, और होशियार बनते। r बराबर 1/2 √a² + b²। अरे 4 कहाँ रहे? 4 खत्म हो गए। फर्स्ट ईयर में गए हो तुम, हाई स्कूल थोड़ा ही तुम बताएंगे 1/4 कॉमन ले लिया, 1/4 का वर्गमूल 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे बता भी दिया, ना समझो तो नहीं बताया। आई यार आ गया, डन है। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तब इक्वेशन ऑफ सर्कल, आनंद आया? क्या होता है? x - h a/2, इज दैट क्लियर? y - k b/2 और r² a² + b²/4। सही है? सही है यार, बरक करोगे तो आया। इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये होता है, इसे कहते हैं एकदम पढ़ाना। अब मैं करीब आधा पौन घंटा हो गया होगा लगातार बोलते हो, ऐसे ही हो गया। बेशक बज गया लेकिन समझ में तो आया। टाइम हो गया पक्का? जाओ, मैंने धोखा कर इसे कैरी कर ले, बता दो। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज से आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगेंगे बहुत सारे। आप विश्वास मानिए, बहुत सारे इस टाइप के, उस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है तो अगली मुलाकात कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं। ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। मौसम बदल रहा है, पढ़ाई का भी ध्यान रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ओके, ऑल द बेस्ट।